हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये सिपाही भर्ती का समझिए कि बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है। और इस टेस्ट सीरीज़ में अगर आप 70% कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का होने का संभावना है। इसीलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को बारीकी और ध्यान से पढ़िए, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न में अगर डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर आकर के पूछिएगा। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारा देखेंगे ये टेस्ट सीरीज़ कौन सा है। तो टेस्ट सीरीज़ आपका 5वां है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसीलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कमी के कारण होता है, यानी किसकी कमी हो जाती है जिससे मानव का शरीर जो होता है धीरे धीरे गति करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये प्रोटीन, क्योंकि जो प्रोटीन होता है शरीर निर्माण का काम करता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। वसा का बात करें तो वसा हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। और विटामिन्स का बात करें तो विटामिन्स विटामिन्स का खोज किसने किया था, तो आप लोग को पता होना चाहिए। विटामिन्स जो होते हैं वो किसी न किसी शरीर के अंग को ही इफेक्ट करते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कौन ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं, तो बी और सी ही होते हैं। और आपसे वसा में घुलनशील का बात करें तो केड़ा याद कर लीजिएगा। केड़ा यानी विटामिन के, ई और डी, ए, ये सभी जो होते हैं कहाँ, तो वसा में घुलनशील होते हैं। और बाकी ये जो है बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हमारे शरीर जो होता है, हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है, तो ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये वायुमंडलीय दाब से कम होगा तो जाहिर सी बात है आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जाएगा। और वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तो आपका जो वेन है फट सकता है। इसीलिए ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करता है, तो ये जो ऋणी होते हैं, ऋणी को ही सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होता है, क्योंकि इसमें जो मुद्रा जो दिया रहता है वो तो महंगे समय में दिया रहता है, और जब मुद्रा का भाव गिर जाता है तो जो देने वाला होता है आसानी से उसे चुकता कर देता है और उसको किसी प्रकार का बर्डन भी नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो ये जो होता है आपके यकृत में रहता है, यानी लीवर में रहता है। विटामिन ए का जो आप देखिएगा संचित भंडार कहाँ होता है, तो ये होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ही ऐसा ग्रह है जो लाल कलर का दिखता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। और अगला इसमें देख लीजिएगा, बुध को सूर्य का सबसे निकट माना जाता है, यानी है ही माना जाता है, ये माना जाने वाली बात नहीं है। बुध जो होता है सूर्य का सबसे निकट है। और सांझ का तारा या फिर भोर का तारा किसको कहते हैं, तो ये होता है शुक्र। और कौन ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ छाले पाए जाते हैं, तो ये शनि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कि आपका जो सेंटेंस है किसको रिप्लेस करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कह रहा है वन हु ट्रैवल बाई फुट, जो पैदल चलता है उसे पेडेस्ट्रियन कहते हैं, यानी पैदल पदयात्री। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से कौन सा जो है सही है। ऑमिलेट ये होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि OMELETTE इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें बताना है सफिक्स डोंट ड्राइव रेकलेसली, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट मीनिंग ऑफ द ऑडियंस, यानी कैरी द डे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो होगा ओन द विक्ट्री, यानी ओन द विक्ट्री इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि विजयी होना या दर्ज करना, यानी ओन द विक्ट्री होता है, कैरी द डे इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट द वर्ब, इसमें वर्ब के बारे में बताना है। तो कह रहा है ही विल अनलॉक द डोर, उसने क्या किया, दरवाजे को खोला। व्हेन आई गेटिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज डैश डैश हियर, यानी गेटिंग इज हियर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और
देखो संपूर्ण सामान और सेवा का बात जब भी कर दे और तो उस देश का क्या होता है, जीडीपी होता है। नहीं, जीडीपी के नाम से जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद या कुल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुद्रास्फीति की अस्थायी तौर पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये मुद्रा आपूर्ति की कमी पर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी। तो प्रथम औद्योगिक नीति जो है अप्रैल 1948 को लागू की गई थी, जिसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आप लोग कुछ ऐसे एक्स्ट्रा भी फैक्ट को याद रखिएगा। ये कब हुई थी, तो 6 अप्रैल को हुई थी। 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक क्रांति को घोषित किया गया था, लागू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार की आय सर्वाधिक योगदान किसका है। बिहार के आय में सबसे ज़्यादा योगदान जो है किसका है, तो सेवा क्षेत्र का है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में आप लोग जान लीजिए। जो सेवा क्षेत्र होता है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, टर्शियरी एरिया के अंतर्गत आता है, या जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। और पूछेगा आपसे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, तो इसको आप लोग बताइएगा कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आता है और प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। और भारत का भी जो आर्थिक स्थिति है सबसे बेहतर किस के वजह से होती है, तो सेवा क्षेत्र की वजह से सबसे ज़्यादा इनकम होता है। और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन है। यानी हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक जो है ये आपके हो जाते हैं BS नाइपॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है हदौती बोली कहाँ बोली जाती है। यानी हदौड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो ये बोली जाती है राजस्थान में, सॉरी राजस्थान में नहीं हो जाएगा इसका कहाँ होगा, हदौड़ी बोली जो है बूंदी झालवाड़ जिला, यानी बूंदी झालवाड़ जिला जो होता है राजस्थान में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बूंदी झालवाड़ जिले के लोग यहाँ के क्षेत्रीय भाषा के रूप में क्या बोलते हैं, तो ये हदौड़ा बोली बोलते हैं। ठीक ना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था। भारत भारती पुरस्कार किसको मिला था, तो ये मिला था महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, महादेवी वर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा दी जाने वाली सम्मान है, जिसको सबसे पहले महादेवी वर्मा ने 1982 ईस्वी में ग्रहण किया था। 1982 ईस्वी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प के निम्न में से कौन से, यानी लिंग संबंधित कौन सा उपयुक्त है सही, तो इस क्वेश्चन का देखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 18 नंबर का हो जाता है डी, यानी कर्ता का कर्तरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है, यानी इसमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सूर्योदय आपका सही लिखा हुआ है, आशीर्वाद भी आपका सही लिखा हुआ है, महर्षि भी आपका सही है, लेकिन आपका परमार्थ यानी ये आपका गलत लिखा हुआ है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा अशुद्ध का बात किया है, तो यही आपका यानी 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यही, यानी परमार्थ होता है पर, उसके बाद माँ उड़ता हुआ रपे था परमार्थ ऐसे लिखा था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। कर आँखें चार होना यानी प्यार होना होता है ना, हम लोग पढ़े हुए हैं। आँखें चार होना यानी किसी से मोहब्बत होना, किसी से संबंध होना, तो आँखें चार होना एक दूसरे को देखना ये भी हो सकता है। इसमें नींद आना ये गलत हो जाएगा, क्रोध करना गलत हो जाएगा, कठिनाई में पड़ना ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले व्यक्ति कौन थे, यानी थर्मामीटर पहले व्यक्ति का जो थे उसको विकसित करने वाले व्यक्ति थे गैलीलियो, यानी गैलीलियो द्वारा यह प्रथम थर्मामीटर का प्रयोग किया गया था। और गैलीलियो वैज्ञानिक जो थे प्रथम विकसित थर्मामीटर को इस्तेमाल किया था, जो 1561 से
1636 ईस्वी के बीच में इसका इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद से फ़ारेनहाइट आया, जो डच के वैज्ञानिक ने इसको मरकरी के प्रधानता से डॉक्टर के द्वारा निर्धारित किया गया था 1714 ईस्वी में। उसके बाद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विरामावस्था में स्थिर एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल होगा। 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल बाहु का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा। यानी बल बाहु का मान अगर दुगुना कर दिया जाता है तो आपको पता है जो बल आघूर्ण होता है आर इंटू क्या होता है, यानी बल बाहु इंटू बल होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी यह दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर इसका सही हो जाएगा कि ये होता है दुगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, प्रकृति में कौन से बल अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है, यानी अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब यानी गुरुत्वाकर्षण आप देखिएगा ना, तो हमारा जो ये प्रकृति है इसमें चारों तरफ से एकदम से अस्तित्व रूप से काम करती है। एक स्रोत की आवृत्ति 10 के पावर 3 हर्ट्ज यानी कि 1 किलो हर्ट्ज है, उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 10 टू द पावर -3, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 26, इसमें कह रहा है कि गैसों में उत्पन्न, यानी गैसों में उत्पन्न हो सकती है, यानी गैसों में उत्पन्न होने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी केवल अनुदैर्ध्य गैस में उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गैसों में केवल अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंगें जो है ठोस और द्रव्य के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती हैं और यह गैस में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। अर्थात अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न होते हैं और अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करने के लिए माध्यम दृढ़ता होना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अनुदैर्ध्य होता है। अगला है अवतल दर्पण में जब कोई व्यक्ति वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले अवतल दर्पण का बात किया तो आभासी बनेगा, देखिए तीनों में आभासी है, सीधा भी बनेगा, ये भी सही बात है। और उसके बाद से क्या होगा, तो यह वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण के कहाँ बनेगा, तो ये दर्पण के हमेशा से हमेशा लेंस का दर्पण का बात कर रहा है ना, तो ये कहाँ बनेगा, तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यह दर्पण के पीछे बनेगा जब अनंत पे रहता है तो, ठीक ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दर्पण के लिए UVF का संबंध क्या है। तो दर्पण के लिए UVF का संबंध क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इसको 10th में बेहतरीन तरीके से पढ़े थे। इसका सही जवाब हो जाता है F = U इंटू V बाई U प्लस V, और U हमारा प्रारंभिक वेग होता है और प्रारंभिक वेग कर रहे हैं वस्तु की दूरी होती है और V हमारा प्रतिबिंब दूरी होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आवर्धन की इकाई है, यानी आवर्धन किसकी इकाई है। तो 28 के बाद हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कर लेंगे। इनमें से आवर्धन का देखा जाएगा तो आवर्धन की कोई इकाई सबसे पहले नहीं होती है। और दर्पण के लिए आवर्धन यानी आवर्धन को m से सूचित करते हैं, इसका ऋणात्मक प्रतिबिंब दूरी के अनुपात का होता है, इसीलिए इसका कोई मानक नहीं होता है, कोई इकाई नहीं होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसका इकाई ही नहीं होता है। अगला है दीर्घ दृष्टि दोष को ही दूरदृष्टि दोष का कारण है, यानी दूरदृष्टि दोष किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा यह रेटिना के बाद बनना, यानी रेटिना के बाद बनने के कारण दूरदृष्टि दोष हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि cos थीटा का वैल्यू दिया है, यानी cos थीटा का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, तो हमको करना क्या है, इसको सॉल्व करके बताना है कि अगला जो है इसमें sin प्लस थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, ठीक ना। तो 31 नंबर क्वेश्चन और 32 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, ये
लीनियर इक्वेशन से है, समीकरण के अनुसार से हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा। और आप लोग आंसर ज़रूर कमेंट में करिएगा, क्योंकि मैं आंसर आप लोग को शेयर इस बार नहीं करूँगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, लापरवाही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का भी देख लीजिए आप लोग। इसमें के का वैल्यू बताना है और ये भी गुणनखंड करिएगा, उसके बाद से आ जाएगा। पोलिनोमियल से क्वेश्चन आया है, इसको डिवाइड करिए और उसके बाद शेषफल जो आएगा उसको लिखने का प्रयास करिए। अगला है डायरेक्टर शब्द में जो व्यवस्थित शब्द है, इसको स्वरों की व्यवस्थापना को बताना है। परमुटेशन कम्बिनेशन से संबंधित यह प्रश्न है, जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको बनाने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए ये प्रोबेबिलिटी से आ गया है, इसको भी आप सॉल्व करिएगा। पी का मान बताना है, गुणनखंड करके उसको निकालिएगा। उसके बाद से इसमें देख लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व करके इसका आंसर सबका कमेंट करिएगा। 40 के बाद हम लोग 41 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात के अधिवेशन अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में किया था, यानी 1938 में इसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था। और यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था, 52 ये अभियान था कांग्रेसों का, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? यानी जो मुख्य रूप से जो तिथि दिया गया है वह कौन थी? तो 5 फरवरी। 5 फरवरी देख लीजिए, आपका यहाँ पे है 5 फरवरी 1922 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति भारत के वह महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और ए ओ ह्यूम जो थे कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसके संस्थापक थे। और एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी कांग्रेस का। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह सर जॉन मार्शल का कथन था और उन्होंने कहा था जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे शिव के पुजारी थे। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? यानी जैन विद्वान कौन था? तो हेमचंद्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जल्दी जल्दी वीडियो को करते चलते हैं क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग भी आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, यानी यह युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1775 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया? यानी हिटलर ने किस देश पर आक्रमण कर दिया था? तो पोलैंड पर कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि हिटलर के द्वारा पोलैंड देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। और हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था, जिसके बाद 3 दिसंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी जर्मनी के विरुद्ध। यही सब हो गया, उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध का घमासान लड़ाई भी हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? यानी संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो ये था आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा से गुजरने वाली जो क्षेत्र है वो अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अभी तक वीडियो में है तो भाई मेरे सेशन को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रमुख वाणिज्य फसल, यानी भारत में सबसे बेहतरीन तरीके से किस फसल को उगाई जाती है? तो सबसे पहले आप लोग को पता नहीं, भारत में सबसे ज़्यादा जूट, तंबाकू और रबर, चाय जैसी बागानी की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 51 पे देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब यानी वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। जो वायुमंडलीय हवा होती है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? तो नाइट्रोजन होता है। लगभग इसका परसेंट जो होता है 78% होता है। और उसके बाद ऑक्सीजन का बात करें
तो ऑक्सीजन जो होता है 20.93, 20 लगभग 21% के बराबर होता है। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो 0.03% होता है और बाकी सब आर्गन वगैरह इसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 के बाद में हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा कह रहा है भारत का सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन है। भारत का कौन सी जो जनजाति समूह है, तो ये भील हो गई है, पहले क्या थी तो गोंड थी, क्योंकि भारत का सबसे बड़ी जनजाति समुदाय भील हो गई है। भील जनजाति जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य में पाई जाती है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला जाति अब बन गई है गोंड, यानी पहले नंबर 1 पे थी, अब 2 नंबर पर चल रही है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 का है इस समय भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन से। भारत का सबसे ज़्यादा तेल अभी निकालने वाला जामनगर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ये 1 करेक्ट हो जाएगा। RPL जामनगर इसका सही जवाब हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत आपका कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सा गैस और पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, तो यह आपका ओजोन होता है, O3 जिसको हम कहते हैं, ओजोन लेयर होता है। पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, जिससे हमें किसी भी प्रकार का स्किन कैंसर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी से होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ा गया है, तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये NH19 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था। आगरा नगर बसाने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी, लोदी वंश का संस्थापक सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब हो जाएगा। यह कब किया था, तो 1504 ईस्वी में किया था, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कामगार उपाय क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह हम सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देंगे तो ऐसी प्रक्रिया और समस्या से निपटा जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी इसका संचालन लोकसभा और राज्यसभा का अगर संयुक्त बैठक है तो इसका संचालन कौन करता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति इसका संचालन करते हैं और लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक आहूत करते हैं, ठीक ना। अगला है पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है, तो पंचायत राज व्यवस्था का स्तर जो होता है 3 स्तर होता है, त्रिस्तरीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और पंचायत राज्य व्यवस्था की अगर बात करें तो यह 73वां संविधान संशोधन द्वारा ही पंचायती त्रिस्तरीय ढांचे का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और पंचायत के सदस्य की उम्र 21 वर्ष की गई थी। 73वां संविधान संशोधन द्वारा स्थापित अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और यही सभी प्रावधान है पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित, ठीक ना। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 के लिए किए जाने का कारण क्या था, यानी 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया था इसका मुख्य कारण उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण संस्थाओं को बल देना, यानी ग्रामीण जो संस्था थी उन पर उनका सहयोग करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 20, यानी 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और तारांकित प्रश्न मौखिक पूछा जाता है तथा ऐसे प्रश्न तत्काल दिया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 63 है, कह रहा है शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेस और समाचार पत्र, यानी चौथी जो स्तंभ है ये प्रेस और स्वतंत्र है, जो आजकल बिल्कुल बिकी हुई है, सड़ गई है, इसके नींव ढह गए हैं, ये किसी काम लायक नहीं रह गए हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा प्रत्यक्ष लोकसभा का एक ऐसा प्रत्यक्ष लोक सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है, तो इसमें होता है लोग अपने प्रतिनिधि का सीधा निर्वाचन करते हैं और विधायक के रूप में भेजते हैं, और जो विधायक होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक बहुमत दल वाला जो चयनित नेता होता है उसको नियुक्त करते हैं सब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता होती है, तो सूर्य का जो वायुमंडल होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है और हाइड्रोजन का कन्वर्जन हीलियम में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। निम्नलिखित में से किस तत्व की सापेक्ष परमाणु संहिता का कौन सी जो परमाणु से बनी है जिसकी प्रोटॉन संख्या कितनी है, तो ये होता है आपका प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 18 और इलेक्ट्रॉन जो है 17 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35। 17 दूना 34 1 35, यानी इस दोनों को किसी एक को जोड़ के देखिए, अगर न्यूट्रॉन लेना है तो इसके साथ जोड़िए और ये दोनों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लीजिएगा तो इसके साथ जोड़िएगा, उसके बाद से आपका आंसर धड़ेले से आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 35 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 67 कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, यानी जल कठोर किस वजह से हो जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 68 नंबर का सी, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो क्लोराइड और सल्फेट का मिश्रण होता है इसके वजह से जल कठोर हो जाता है। फुल्लेरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टल कार्बनिक अपरूप है, इसमें है कौन सा है फुल्लेरीन का, इसमें सूत्र तो ये हो जाएगा आपका 60 कार्बन 60 परमाणु जो है यह फुल्लेरीन का है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है, यानी जो उंगली में प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो कैरोटीन कहते हैं। कैरोटीन के कारण से ये जो नाखून हमारे बढ़ते हैं और बाल वगैरह पकने का संभावना इसी की वजह से होता है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी बने हैं। बी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। विटामिन ई मुख्य रूप से किसमें प्राप्त होते हैं, तो ऐसे किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये लिंग से संबंधित, जिसको अगर नपुंसकता हो तो इसमें विटामिन ई की कमी के कारण होता है अक्सर, तो लिंग और ग्रंथियों से सामान्य क्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, यानी जो हमारा ब्लड है इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि जो होता है हमारे रक्त को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बिहार के किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई, यानी एनीमिया नामक रोग से बिहार को मुक्त कराने के लिए कब प्रचार किया गया है, तो ये 2025 यानी इस अगले साल इसको ख़त्म करने का निर्णय लिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में, 74 और 75, ठीक ना, 74 नंबर तो हो चुका है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, यानी भारत में जो राष्ट्रीय आय होता है इसका प्राकलन कैसे किया जाता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन एसओ द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 76 क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 76 आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस यानी 74वां स्वतंत्रता दिवस परेड में किस राज्य की झांकी प्रथम स्थान प्राप्त की थी, यानी जब भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो उस समय हर एक स्टेट और राज्य से स्टेट और जिले से झांकी निकलते हैं और परेड करते हैं और उसी में रैंकिंग होता है। तो इस रैंकिंग में इस बार का उत्तराखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है
यह कथन किसका है? तो 77 का ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हो जाएगा ब्लंटसली का। यानी ब्लंटसली ने यह कहा था कि राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित समूह है। अगला है, निम्न में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह जो है नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालती है, इसी को कहते हैं दबाव समूह। निजी डैश डैश उत्पत्ति और हे सबे डैश डैश को मूल भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जी ने ये पंक्ति पूर्ण करे हैं, यानी इस पंक्ति को कैसे पूर्ण करे हैं? तो ये हो जाएगा 79 का, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी भाषा और उक्ति। क्या हो जाएगा? भाषा और उक्ति से ये पंक्ति को क्या किए हैं? पूर्ण करे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन करें। दूर तक विस्तृत था हिम और स्तंभ की उस हृदय समान की कौन सा अंधकार था? अंधकार था। 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये उपमा अलंकार था, उपमा अलंकार था। जंप बाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जंप बाल शब्द जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ पे जंप यानी जंप में कूदना और बाल में आप लोग याद रख लीजिएगा क्या, बॉल, यानी जंपिंग बॉल का जिक्र आएगा तो क्या करिएगा? बास्केटबॉल इसका सही जवाब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर देख रहे हैं। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? यानी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वह श्रीलंका की थी। और वह कौन थी? विद्या देवी भंडार नायके। ये तो आपका नेपाल की महिला है, महिला प्रधान राष्ट्रपति है। और इसी के साथ आप लोग यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उनका नाम शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कार्लोस अल्कराज जी हैं। और ये जो किस देश के हैं? तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के रहने वाले हैं, जिन्होंने अभी फिलहाल नॉर्वे के कैप्सरूड को हरा करके, नॉर्वे का जो कैप्सरूड थे उनको हरा करके ये चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 776 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। शतरंज अर्थात चेस का खेल शुरू हुआ था। शतरंज सबसे पहले किस देश से खेला गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। इसका सही जवाब। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? तो म्यांमार का मुद्रा जो है वात है, टाका बांग्लादेश का रुपया, कुछ देशों का जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ये सभी का है। और डॉलर यूरोपीय देशों का है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा कह रहा है कि खुले बाजार की क्रिया, यानी खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है, किसकी हिस्सा है? तो ये हो जाती है आपका मुद्रा नीति की, ये क्या है? तो हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी और गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई है? इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाने वाले वो व्यक्ति कौन थे? तो श्यामजी प्रसाद वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन करा, भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार के क्षेत्र में रखे जाते हैं? तो ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय आरबीआई गवर्नर के अंतर्गत, ठीक ना, आरबीआई के अंतर्गत ये रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? इसमें से दिया गया है सब्जी और फल, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन फल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि टमाटर एक फल के अंतर्गत आता है, खीरा भी आपका कहीं ना कहीं एक फल का नाम में आता है, कद्दू, और ये जो आलू है आपका सब्जी के अंतर्गत आता है। और आलू को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो सब्जी के अंतर्गत, इसीलिए आलू एक फल नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रशीतक, यानी जो फ्रीज होता है, रेफ्रिजरेंट की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? यानी रेफ्रिजरेटर में जो होता है अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी, यानी अमोनिया का प्रयोग भी कहीं कहीं किया जाता है, वो भी शीतलन का काम करता है। इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे वातावरण और हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, और इसी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? प्रशीतक यानी फ्रिज के अंतर्गत करते हैं, फ्रिज के अंतर्गत लगा रहता है। ये कहाँ रहता है? फ्रीजर में रहता है।
अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है। लिथियम संयंत्र जो शुरू किया गया यह तिरुपति में है, और तिरुपति कहाँ आता है, तो आंध्र प्रदेश में आता है भारत में। भारत के तिरुपति में यह जो है लिथियम सेल निर्माण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम जो आँखों से दिखने वाले हैं को प्राप्त किया जा सकता है, उसका नाम क्या है, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, लाइमेक यानी लाइमेक था, उसका नाम क्या था, लाइमेक था। यदि समुद्र की तरह निश्चित गहराई में जल के दबाव P1 तथा नदी के जल की ऊपरी गहराई P2 है तो होगा, इसमें से कौन सा होगा, तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और उसी प्रकार से आप लोग, एक मिनट, ये क्वेश्चन छोड़ दिए क्या, 93 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम जो आँखों से दिखाई देने वाला क्षेत्र से प्राप्त होता है उसका नाम सॉरी यहाँ पे बाल्मर हो जाएगा, बाल्मर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक ना, बाल्मर होता है। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समुद्र गहराई के बारे में, तो आप लोग इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें जो होता है यानी दबाव जो होता है नदी के ऊपरी सतह से क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी P1 ग्रेटर देन P2 हो जाएगा। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है, यानी पॉली हाउस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी पौधे उगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी स्पीच दिया है और यहाँ कह रहा है ही से, जिसमें कोई भी इन्वर्टेड कोमा की जगह लगाया जा सकता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू पटना, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि जब भी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब जो होता है अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो होता है प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर पैसिव बनाना है, वी शुड नॉट पनिश हिम, हम लोग उसे सज़ा नहीं देना चाहिए, हमें उन्हें सज़ा नहीं देना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा वी शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस, यानी हम लोगों के द्वारा सज़ा नहीं पाएगा, उसे नहीं पाना चाहिए। अगला का चूज द करेक्ट वर्ब, इसमें वर्ब बताना है कि वर्ब कौन सा सही होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है माई पेरेंट्स डैश डैश हेयर टू मंथ एगो, मेरे माता पिता यहाँ पे 2 महीने से हैं, 2 महीना पहले से हैं, तो 97 नंबर तो हो चुका है। 98 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा, मेरे माता पिता आए हैं यहाँ पे 2 महीना पहले, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही ब्रोक एज ही डैश डैश एवरीथिंग, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा न्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन सरिता, 100 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो का सबसे बेहतरीन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राधा जो है सरिता से ज़्यादा तेज है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय डियर ब्रदर।